तुलसी माता की जड़ में अगर यह पौधा उग जाए तो चुपचाप उसे अपने पास रख लेना। घर की गरीबी तुरंत दूर होगी और आप सभी की पूजा सफल हो रही है, इसका साक्षात वह साक्ष्य होता है। आप जानते होंगे तुलसी मैया माँ लक्ष्मी के सुंदर स्वरूपा में जानी जाती है। माँ वृंदा अपने आप में अद्भुत है, असीम कृपा प्राप्त करवाने में सहायक है। जीवन में दुख दरिद्रता कहीं ना कहीं बढ़ने लगे तो नियमित बहुत विधान से अगर तुलसी माता को पूज लिया जाए तो श्रीहरि विष्णु की उस परिवार में असीम कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। आप सभी जानते होंगे हमारे गुरुजी कई बार हमें कई तरह के उपाय बताते हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और कई भक्तजन इन उपायों को करते हैं और भाग्यशाली हो जाते हैं। तुलसी माता का सदैव घर में पूजन होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है जिस घर की दरवाजे पर बहुत सुंदर तुलसी का पौधा उगता है, सुबह शाम उसमें दीप दान किया जाता है और सुबह जल चढ़ाया जाता है और शाम को विशेष मंत्र का आवाहन कर सुंदर लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है घी का, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः होती है और परिवार में हर तरह के वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष इत्यादि पूर्ण रूप से उस घर के नाश होते हैं और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते चले जाते हैं। तुलसी माता की मिट्टी हो वह अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है। तुलसी की जड़ हो वह अपने आप में अमृत है। तुलसी की लकड़ी जो कि कंठी के रूप में माला के स्वरूप में धारण की जाती है। तुलसी के पत्ते ऐसे होते हैं जो कि रोग निवारक होते हैं। तुलसी के पत्तों की तो महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। मेरे श्रीहरि विष्णु को 56 भोग लग जाए परंतु वह स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी का पत्ता न डाला जाए। तो ऐसी स्थिति में तुलसी की मंजरी अगर मनोकामना भूलकर श्रीहरि विष्णु के गले में धारण करवा दी जाए ना तो अपने आप में अमृत की बूंद हो जाती है। तुलसी की लकड़ी का हवन घर की सब तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करता है। कुल मिलाकर तुलसी माता की हर एक वस्तु अमृत है। तुलसी माता की हर एक वस्तु अपने आप में औषधि है, अपने आप में परम सुख है। तुलसी माता कई तरह के दिव्य संकेत भी देती है। शास्त्र प्रमाण कहता है और मेरे गुरुजी बताते हैं रात को बुरे सपने परेशान कर रहे हैं, मन में शंका है कि कहीं यह फलित ना हो जाए, मेरे मन में शंका लग रही है तो तुरंत तुलसी माता के सामने कि हे माता मुझे यह सपना आया था, मन में डर है, अगर आप तुलसी माता को कह देते हैं तो वह उस सपने के बुरे प्रभाव को परिवार में कभी आने नहीं देती। एकाएक तुलसी अचानक से हरी भरी तुलसी है, कोई कीड़ा इत्यादि नहीं लगा है और अचानक से सूख गई है तो हरि चिंतन करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ गलत होने की यह पूर्ण संकेत के स्वरूप में जाना जाता है। उदास मत हो, परेशान मत हो, प्रभु चिंतन करें, माता तुलसी को प्रणाम करें और तुरंत एक नई तुलसी लाकर घर में स्थापित करें। कुल मिलाकर तुलसी माता का जितना गुणगान किया जाए, जितनी महिमा की जाए उतना कम है। आप सभी आवश्यक रूप से कमेंट्स में जय तुलसी मैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जानते होंगे गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में एक चुटकी हल्दी डालकर विशेष तौर पर कच्चा दूध चढ़ाने से संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, भाग्योदय होता है। तुलसी का जितना प्रयोग किया जाए, जितना औषधि स्वरूप में प्रयोग होता है और जितना प्रभु वंदन में प्रयोग होता है उतना किसी अन्य पौधे का नहीं है। ऐसे में शास्त्र प्रमाण कहता है तुलसी माँ अमृत है, तुलसी माँ बहुत श्रेष्ठ है। हे तुलसी मैया आपको हमारा प्रणाम है, आपको हमारा वंदन है। नियमित रूप से तुलसी पूजा करने वाले भक्त जानते हैं कि तुलसी माँ की सरल पूजा से श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की लकड़ी की जो जड़ होती है या तुलसी की जो लकड़ी होती है उसे घिसकर हरिचंदन बनाया जाता है और श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप को अपनी मनोकामना कहते हुए लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है तुलसी की जड़ की जो घिसकर चंदन श्रीहरि विष्णु को लगाया जाता है तो श्रीहरि विष्णु उसे एक बार जरूर से गले लगाते हैं। साथ ही आप सभी तुलसी की कंठी धारण करते हैं तो रोग दोष संक कष्ट पीड़ा का नाश होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को रुई में लपेट कर घी में पूर्ण रूप से डुबा कर अगर उसका दीपक लगाया जाता है ना तो श्रीहरि विष्णु बहुत इससे प्रसन्न होते हैं और 1.25 लाख यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को मृत व्यक्ति के जो है जब दाह संस्कार होता है उस समय उनकी अग्नि में समर्पित किया जाता है तो कहा जाता है वैकुंठ प्राप्त होते हैं। इतनी महिमा है तुलसी मैया की। आप सभी को आवश्यक रूप से
अगर आपकी तुलसी में यह एक दिव्य पौधा उग जाए ना, उसे अपने पास चुपचाप संभाल के रख लेना चाहिए। वह अपने आप में अमृत होता है। इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक विशेष दिव्य कहानी छुपी हुई है। हुआ क्या था कि एक बार की बात है, माता जो है गौरा के पुत्र कहे जाते हैं गणेश जी महाराज, और माता लक्ष्मी के संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करती थी और सभी सखियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। तब जो है माता जो लक्ष्मी है वह दुखी हुई और कहने लगी अपनी गौरी मैया से कि हे पार्वती मैया, मैं अपूर्ण क्यों हूँ, मुझे संतान सुख क्यों नहीं है। तब गौरी मैया कहने लगी कि इसका एक सुंदर मैं समाधान देती हूँ कि आज से तुम गणेश जी को, जो मेरा पुत्र है, उसे दत्तक पुत्र के स्वरूप में मानो और उसे अपने ही पुत्र के स्वरूप में अपने साथ जो है सदा सर्वदा के लिए विराजमान करो। ऐसी स्थिति में गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी का आपने देखा होगा, जब जो है दीपावली की पूजा होती है तो गौरी गणेश का भी पूजन होता है, साथ ही देवी लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी भी विराजमान होते हैं। इसके पीछे यही कहानी छुपी हुई है। और जब जिस तुलसी का आप पूजन करते हैं ना, जिस तुलसी का आप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में नियमित रूप से मानते हैं, हम उसी तुलसी की बात कर रहे हैं, अन्य जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस तुलसी का आप नियमित दैनिक स्वरूप में पूजन करते हैं, जिसमें धूप दीप जलाते हैं, जिसे कई तरह के उपाय में प्रयोग लेते हैं, जिसे आप अपने घर में देवी तुलसी के रूप में मानते हैं, देवी लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, अगर उसमें एक आवश्यक रूप से आप सभी के आसपास जो है जो पौधा होता है दुर्वा का, अगर वह मिल जाए, अगर वह उग जाए, तो शास्त्र प्रमाण कहता है वह गणेश जी के सुंदर स्वरूप में होता है। तो आप सभी को भी आपकी नियमित पूजा वाली तुलसी के पौधे में अगर साफ स्वच्छ अवस्था में एक दुर्वा प्राप्त हो जाती है, वह गणेश जी के सुंदर स्वरूप में मानी जाती है। उसे आप सभी को नियमित रूप से पूजन पाठन करना चाहिए। किसी विशेष तिथि में जब वह हल्का सा पीला होने लगे तो वह गणेश जी के सुंदर स्वरूप में है, जो माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हुआ है आपके पूजा पाठ के प्रतिफल के उत्तर में। अब आप सभी को जब वह थोड़ा सा पीला सा हो जाए या आपको लगे कि वह जो है पूर्ण जो है अवस्था में हो गया है, अब जो है यह मेरे पास इसे रखने का समय आ चुका है, तो इसे किसी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में, चाहे तो पीले कपड़े में रखें चाहे तो लाल कपड़े में, अपने धन की बरकत के स्थान पर, चाहे तो किसी दिव्य किताब में रख सकते हैं जो माँ लक्ष्मी के से संबंधित है, या अपनी किताब या दुकान के गले में रख सकते हैं लाल पीले कपड़े में, किसी किताब में रख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में दत्तक पुत्र के रूप में वह जाने जाते हैं और दुर्वा गणेश जी की सूचक होती है, उन्हें बहुत प्रिय होती है। तो ऐसे में अगर तुलसी में दुर्वा का पौधा मिल जाए ना, तो आप सभी को उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। यह घर में बरकत करता है, सौभाग्य लाता है, संतान की परेशानी को दूर करता है और हमेशा रिद्धि सिद्धि के जनक के स्वरूप में होता है। माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त करवाने वाला होता है। जो भक्त गुप्त स्वरूप में इस कार्य को करते हैं वह जानते हैं कि इसका फल किस स्वरूप में है। तो आप सभी को भी तुलसी की जड़ में या तुलसी माँ के आसपास जो पूजित आपका पौधा है उसमें अगर अचानक से दुर्वा उगकर आ रही है सुंदर स्वरूप में, हरी भरी दुर्वा है, उसे पूर्ण पूजित करने के बाद आप सभी को अपने पास रख लेना चाहिए। उसे यूं ही फेंकना नहीं चाहिए। यह अपने आप में अमृत के बूंद के समान है, दिव्य है, परम शक्तिशाली है, कष्ट निवारक है और सब सुख प्रदान करने वाली है। तो इस अमृत की बूंद को गणेश जी समझकर सुंदर स्वरूप में अपने पास रखें और अपने भाग्य को उदित करें। इस तरह से यह जानकारी थी जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। बहुत रोचक जानकारी के लिए आप सभी चैनल से जुड़ें और विशेष तौर पर इन कार्यों को करना आरंभ करें। निश्चित ही बरकत के कुछ पौधे होते हैं, तुलसी, पीपल, बट का वृक्ष और आवश्यक रूप से दुर्वा, यह अपने आप में औषधि स्वरूप में होते हैं और गुरु जी के कई उपाय हैं जो औषधि और उपाय के स्वरूप में कहे गए हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।